सो आज का हमारा टॉपिक है हमारा डिस्कलरेशन। ठीक है। सो बेसिकली बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं वो जब उनके इंटीरियर होते डिस्कलर्ड होते हैं तो तब वो एक डेंटल केयर की तरफ जाते हैं ड्यू टू एस्थेटिक रीजंस। ठीक है। तो बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको होता है कि हमारे दांत वाइट वाइट हों। ठीक है। वो वाइट कलर को एक नॉर्मल कलर कंसीडर करके वो जाते हैं कि हमें वाइटनिंग प्रोसीजर कर दें। ठीक है। तो जो डिस्कलरेशन होती है इसके काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है। पहले तो आप रिमूवल ऑफ द सरफेस स्टेन्स कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ सरफेस सरफेस स्टेन कर सकते हैं। देन आप ब्लीचिंग की तरफ जा सकते हैं। देन माइक्रो एंड मैक्रो एब्रेजन, वनियर्स और लास्ट पे क्राउन्स। ठीक है। सो जो बेसिकली सीवियरली डिस्कलर्ड होंगे उनमें हम क्राउन्स यूज़ करेंगे। बट कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनके दांत को कट ना किया जाए। ठीक है। तो उनके लिए हम अल्टरनेट जो है वनियर्स यूज़ करते हैं। अल्टरनेट। उसके बाद डिस्कलेशन वो दो तरह की हो सकती है। ठीक है। जो उसके टाइप्स हैं वो दो तरह से हो सकती है। एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, या एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक भी कहते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी एटियोलॉजी देखेंगे। ठीक है। एटियोलॉजी देखेंगे, देन हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ये बारी बारी हम इनका। तो जो एटियोलॉजी एक्सटर्नल की वो बेस करती है मतलब यंग पेशेंट्स में कुछ और रीजन होंगी, ओल्डर पेशेंट्स में कुछ और रीजन्स होंगी। ठीक है। और एक है जो मेन का है एक्सटेंसिक का, वो है टोबैको स्टेन्स। ठीक है। अब जो है यंग पेशेंट्स में वो कहते हैं कि आपका बेसिकली ये होते हैं सर्वाइकल रीजन में ना मोर प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है। सर्वाइकल रीजन में यंग पेशेंट्स के अंदर जो है वो होते हैं। अब यंग पेशेंट्स में रीज़न क्या हो सकती है? ठीक है। एक या तो निस्मत मेम्ब्रेन जो होती है उनके रेमिनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। निस्मत मेम्ब्रेन के रेमिनेंट्स। पुअर ओरल हाइजीन जो हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकता है, और फिर किसी भी जिंजाइवल ब्लीडिंग की वजह से हो सकते हैं। ठीक है। प्लेक अकेमुलेशन, ईटिंग हैबिट्स या क्रोमोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। क्रोमोजेनिक मेनली आप कहते हैं कलर गिविंग को कहते हैं। ठीक है। क्रोमेटिक या क्रोमा जो होता है वो कलर को शो करता है। ठीक है। अब जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें आपका जो बेसिक रीज़न होती है वो आपकी होती है पुअर ओरल हाइजीन। ठीक है। इसमें जो आपकी जो कलर होते हैं वो ब्लैक, ब्राउन और ग्रे इनमें वेरी करते हैं। ठीक है। और ये मोस्टली टी, कॉफ़ी, ठीक है, इन वजह से हो रहे होते हैं। और क्रोमोजेनिक जो फूड्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं। और लास्ट हमने टोबैको स्टेन्स तो पढ़ लिए। देन नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक की ट्रीटमेंट है, किनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। जो बेसिक है तो वो तो उसने बताया कि आप ना एक्सट्रिंसिक को जो रूटीनली आपका प्रोफाइलेक्टिक प्रोसीजर्स होते हैं ना, ठीक है, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। वो प्रोफाइलेक्टिक प्रोसीजर्स बेसिकली क्या है कि आप उसको जो है प्यूमसिंग द टीथ विद रबर कप के ज़रिए आप उसको स्टेन्स को रिमूव कर सकते हो। ये आप जिसका है रूटीनली जो हम यूज़ करते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। एक उसका ट्रीटमेंट है अगर जो ठीक नहीं हो रही रूटीन प्रोफाइलेक्टिक के लिए, उनको माइक्रो अब्रेजन या मैक्रो अब्रेजन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है इनमें। देन आता है इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन। ठीक है। तो इसकी भी बेसिकली एटियोलॉजी है कि इसकी क्या क्या रीज़न हो सकती है। जो जो एक्सटर्नल डिस्कलरेशन होती है वो बेसिकली आउटर सरफेस पे ही स्टेन्स पड़े होते हैं। ठीक है। बट जो इंट्रिंसिक डिस्कलरेशन होती है वो आउटर सरफेस पे नहीं होती बल्कि इनर साइड पे उसकी होती है, जो कि बाहर शो हो रही होती है। ठीक है। उसके इफेक्ट की वजह से बाहर डिस्कलरेशन शो हो रही होती है। ठीक है। तो इसकी हम एटियोलॉजी देखेंगे। वाइटल टूथ में
ठीक है, और नॉन वाइटल टूथ में। सबसे पहले देखेंगे कि टूथ डेवलपमेंट के दौरान क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब टूथ डेवलप कर रहा था तो उसकी वजह से कोई भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हेरिडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कोई मदर ने मेडिकेशंस यूज़ की हैं, उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। कोई एक्सेसिव फ्लोराइड ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी यूज़ हुआ, उसके भी इफ़ेक्ट आएंगे। ठीक है, और कोई फीवर की वजह से भी, हाई फीवर भी आपका डिस्कलेशन काज कर सकता है, क्योंकि तब टूथ ग्रो कर रहा होता है। तो ओबियसली जो जो इफ़ेक्ट मदर की बॉडी में हो रहे होंगे, उसके उसी के आपको रिएक्शन शो हो रहे होंगे बेबी में भी। ठीक है, तो जैसे अब नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। अब अगर जो मदर है प्रेगनेंसी के दौरान टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेगी तो उसके इफ़ेक्ट बच्चों के भी टीथ पे भी शो होंगे। इसी तरह बच्चों के जब परमानेंट टीथ ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन चल रही होगी या उनके प्राइमरी टूथ की, उस टाइम पे अगर वो टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमें डिस्कलेशन मिलेगी। वो बेसिकली डिस्कलेशन जो है आपकी येलो, ऑरेंज से लेकर डार्क ब्लू तक जा सकती है, उनकी रेंज ये है। ठीक है, देन आपकी जो नेक्स्ट टू काज क्या हो सकती है, फ्लोरोसिस। ठीक है, एक्सेसिव फ्लोराइड यूज़ कर लिया तब भी उसकी वजह से भी स्टेन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब वो आप फ्लोराइड पानी की सूरत में ले सकते हो, या किसी भी वो आपने उस टाइम पे लिए जब टीथ फॉर्म कर रहे थे, तो आपने कोई हाई एक्सेसिव फ्लोराइड वाला जो है वो पानी पिया उस टाइम पे कंज्यूम किया, तो उसकी वजह से भी डिस्कलेशन हो सकती है। अगेन पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हो सकता है, ये इफ़ेक्ट आ सकते हैं, डिस्कलर हो जाएंगे। और लास्ट जो है वो एजिंग। ठीक है, ये सब जो हैं जो काजेज़ हो सकती हैं वो एक वाइटल टूथ के अंदर डिस्कलरेशन की हो सकती हैं। ठीक है, ओवरऑल जो एजिंग है उसके साथ आपके जो टीथ हैं वो येलो होते रहते हैं। वो येलो क्यों होते हैं कि आपकी जो होती है ना इनेमल होती है वो आपकी बारीक होती जाती है, और जो नीचे से हमारी डेंटिन होती है वो आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है, स्कैंडी डेंटिन और ये टर्शी डेंटिन। तो उसकी वजह से जो डेंटिन की थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, और जो इनेमल की थिकनेस होती है वो वियर की वजह से कम होती जाती है। ठीक है, तो जो येलो कलर डेंटिन का होता है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है, तो एक डिस्कलर्ड इफ़ेक्ट दे रही होती है। ठीक है, तो एजिंग के अंदर ये इफ़ेक्ट आते हैं। अब नॉन वाइटल टूथ में किसी दो रीज़न्स हैं। ठीक है, या तो आपकी जो पल्प डिजनरेट कर गई है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई पल्प इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है। जो पल्प इन्फेक्शन या डिजनरेट करती है वो बेसिकली दो तीन रीज़न है उसकी, या तो आपकी रेस्ट्रेशन से कोई रेस्ट्रेशन प्रोसीजर के दौरान कोई इरिटेशन हुई है, या जो डीप केरीज है वो उसकी जाके डिजनरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, या ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही वो डिजनरेट होगी पल्प तो वो एक डिस्कलरेड इफेक्ट देगी टूथ को। ठीक है, एक इसकी रीज़न हो सकती है कैल्सिफिकेशंस। अगर तो पल्प में कैल्सिफिकेशन हो गई तब भी उसका वो डिस्कलर्ड हो जाएगा, और वो जो ये कंडीशन है उसको वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होती है ट्रीट करने के लिए। ठीक है, वो मुश्किल से ही करेक्ट होती है। तो ये कुछ एटियोलॉजीज़ हैं वाइटल टूथ में, फिर नॉन वाइटल टूथ में। ठीक है, और फिर इनके आ जाते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप इसमें चार तरह की ट्रीटमेंट है। ब्लीचिंग है वही, फिर माइक्रोब्रेजन, मैक्रोब्रेजन, फिर आपके पास वेनीरिंग आ जाता है। जो माइल्ड हैं उनके अंदर हम उनको ब्लीचिंग से या फिर माइक्रोब्रेजन या मैक्रोब्रेजन से ट्रीट करते हैं। जो माइल्ड केसेस होते हैं उनको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं मैक्रोब्रेजन से। और जब कलर लाइटनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग। ठीक है, और ब्लीचिंग जो है वो आपकी जो उसका इफ़ेक्ट रहता है वो 1 से 3 साल तक रहता है, 1 to 3 years उसका इफ़ेक्ट रहते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म हम अगर इफ़ेक्ट चाहिए तो हम उसके लिए वेनियरिंग करते हैं, जो कि 10 to 15 years उसके इफ़ेक्ट रहते हैं। और जो एक्सटेंसिव कलरेशन है वो हम अगर तो कोई रेस्ट्रेशन की वजह से तो हम उस रेस्ट्रेशन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रेस्ट्रेशन रिमूवल। और अगर किसी केरीज़ की वजह से है तो हम उसको केरीज़ को रिमूव कर देंगे।
अगर केरीज़ की वजह से तो केरीज़ को रिमूव कर देंगे, अगर रेस्ट्रेशन की वजह से तो रेस्ट्रेशन रिमूव कर देंगे, और केरीज़ को रिमूव करके वहाँ पे रेस्ट्रेशन कर देंगे।